हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 25H2 का आईएसओ कैसे डाउनलोड करना है, तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको ऑफिशियली अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम में अबाउट वाली सेटिंग में जा करके जो अपडेट करते हैं वहाँ पे आपको ऑफिशियली कैसे होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में आती रहती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी सेटिंग्स में आ जाएंगे और सेटिंग्स में आने के बाद में जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे जितने भी विंडोज़ के अपडेट होते हैं सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 24H2 के लिए, तो 24H2 अभी जो हमारा करंट वर्जन है वो हमारा 24H2 रहेगा। और अब हमें अगर 25H2 में अपग्रेड करना है तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो बस आज मैं आपको इसी का फिक्स बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। मैं अभी आपको अपना करंट वर्जन दिखा देता हूँ। अगर हम करंट वर्जन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो OS बिल्ड है वो है 2600 और इसका जो वर्जन है वो है 24H2। उसके बाद में हम अपने अपडेट में आएंगे तो यहाँ पे आप अपडेट में देख सकते हैं यहाँ का जो अपडेट है वो है 26 to 20। इसका मतलब ये है कि जो 2600 है वो हमारा 24H2 है, और जो यहाँ पे 26 to 20 है या फिर 26 2 से अगर स्टार्ट होगा तो आप समझ जाइए कि आपका यहाँ पे 25H2 का अपग्रेड देखने को मिल गया है। और यहाँ पे अगर काफ़ी लोग को ऐसा अपग्रेड शो नहीं हो रहा है तो आज मैं आपको इसका फिक्स बताऊंगा। तो हमें सबसे पहले इंसाइडर प्रोग्राम पे आना है, और इंसाइडर प्रोग्राम पे आने के बाद में हमें यहाँ पे अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंसाइडर प्रीव्यू में हूँ, और यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिंक किया हुआ है। जैसे कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे अपने अकाउंट को ऑलरेडी लिंक किया हुआ था। अगर आपको वो चेक करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ बहुत ही ईजी है, सिंपली आपको लिंक एन अकाउंट पे क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको 4 प्रीव्यू देखने को मिल जाएंगे। एक आपको रिलीज़, बीटा, देव और कैनरी। आप यहाँ पे रिलीज़ प्रीव्यू पे ही करिएगा। मैंने लास्ट टाइम पे देव पे किया था। देव में थोड़ा क्या है कि यहाँ पे थोड़ा बग्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे रिलीज़ प्रीव्यू में यहाँ पे आपको जो धीरे धीरे आपके विंडोज़ के ऑफिशियली अपडेट आते जाएंगे और आपके साथ साथ बग्स फिक्स होते जाएंगे। तो आप यहाँ पे रिलीज़ प्रीव्यू पे करिएगा, और रिलीज़ प्रीव्यू में करने के बाद में ही तुरंत आपको यहाँ पे एक सिस्टम रिस्टार्ट के लिए पॉपअप आएगा। आप जैसे रिस्टार्ट करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे इंसाइडर प्रीव्यू का अपडेट देखने को मिल जाएगा जो कि 25H2 है। तो आज मैं आपके सामने यहाँ पे इसको अपडेट करने वाला हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अराउंड आपकी 4 to 5 GB का है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि वहाँ पे जो हमारा आईएसओ फाइल थी वो अराउंड यहाँ पे 5.22 GB करके थी। तो आप उसको नॉर्मली रूफस की हेल्प से भी बूट कर सकते हैं, मैनुअली भी। अगर आप मैनुअली बूट नहीं करना चाहते, क्योंकि मैनुअली बूट करने में क्या है कि आपको अपना डेटा कॉपी करना पड़ेगा, फिर न्यू विंडो को बूट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो आपको ऑटोमेटिकली अपडेट मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली सारी पुरानी फाइल रिप्लेस हो जाती हैं, और उसके बाद में आपका जो न्यू है वो आ जाएगा और आपका डेटा एज इट इज़ रहेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी हमारे यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा है। डाउनलोडिंग के बाद मैं आपको इंस्टॉलिंग का प्रोसेस दिखाऊंगा, और उसके बाद में हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो ये 26 to 20 वाला अपडेट है क्या ये हमारा 25H2 है या फिर क्या है। वैसे तो ये 25H2 है। अगर हम विंडोज़ के ब्लॉग वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें 25H2 का वहाँ पे शो है, और उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे थोड़े हमें क्या फीचर्स चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुए हैं। और उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर काफ़ी फीचर्स ऐड हुए होंगे तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे अभी हमारा डाउनलोडिंग का प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डाउनलोडिंग प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है, और इंस्टॉलिंग वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा 25H2 में क्या थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। और वैसे जो कोई न्यू चेंजेस तो नहीं है। अगर फिर भी कोई चेंजेस होंगे तो मैं उसमें दिखाऊंगा, और अगर कोई ज़्यादा चेंजेस हुए तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप उसमें सारे फीचर्स को चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होता है।
इंस्टॉलिंग प्रोसेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पे चेक करेंगे इसमें हमारे क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहले अगर हम सर्च बार पे आते हैं तो सर्च बार पे यहाँ पे कोई इतना कोई मेजर चेंजेस तो नहीं है। और उसके बाद में अगर हम स्टार्ट पे आएंगे तो स्टार्ट पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे एक एक्सेस योर मोबाइल डिवाइस का यहाँ पे एक ऐड ऑन हुआ है और मुझे तो लग रहा है कि 24H2 में ऑलरेडी था। हाँ, उसके बाद में मैं यहाँ पे इसको चेक करूँगा और इसके बाद में अगर हमें कोई न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इसमें सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद में हम अबाउट वाले सेक्शन में आएंगे और अबाउट सेक्शन में आने के बाद में हम यहाँ पे सबसे पहले इसका वर्जन चेक करेंगे। इसका वर्जन 25H2 यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे अगर OS बिल्ड की बात करें तो OS बिल्ड में यहाँ पे है 26/220 और जो हमारा 24H2 का था वो था 26/100। तो अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं और अपग्रेड करने के बाद में आप यहाँ से ईजिली इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आपको दोबारा से अपना इंसाइडर प्रीव्यू प्रोग्राम अगर आप लीव करना चाहते हैं तो लीव करने के लिए आप वही विंडोज़ अपडेट में आ जाएंगे और विंडोज़ अपडेट में आने के बाद में आपको एक नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम का। जैसे ही आप इस पे आएंगे तो आपको यहाँ पे अगर आप लीव करना चाहते हैं, जैसे कि आपने लास्ट टाइम पे इसको यहाँ पे जो भी सिलेक्ट किया होगा 4 ऑप्शन में से, और अगर आपको दोबारा आप चाहते हैं कि इसको लीव करना तो लीव करने के लिए आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है स्टॉप गेटिंग प्रीव्यू बिल्ड्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन है लीव द इंसाइडर प्रोग्राम। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियली वेब पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में आपको अपना यहाँ पे आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर आपने इसको फर्स्ट टाइम किया होगा, क्योंकि मैंने अभी लास्ट टाइम इसको लीव किया था तो मेरे में दोबारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर आपने फर्स्ट टाइम पे इसको इनसाइड में ऑन किया है और दोबारा आपको यहाँ पे लीव द प्रोग्राम नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपली लीव द प्रोग्राम नाउ पे क्लिक करके आप इसको यहाँ से लीव कर सकते हैं। लीव करने के बाद में ऐसा नहीं है कि आपका जो बिल्ड है वो चला जाएगा, बिल्ड नहीं जाएगा। जो आपका यहाँ पे वर्जन था वो 25H2 ही रहेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में आती रहती हैं।